अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के हवाले से डिस्कस किया था। सो आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखे ताकि आज का जो लेक्चर है वो आपको आसानी से समझ आ जाए। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। सो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का टू टाइप्स है। कितने टाइप्स है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड का टू टाइप्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA के हवाले से है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first type of nucleic acid, deoxyribonucleic acid. So what is deoxyribonucleic acid? The type of nucleic acids having two fully nucleotide chain and deoxyribose sugar is called deoxyribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड्स का वो टाइप्स जिसमें टू फुली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। फुली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कि जब हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह एक और न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह ये एक और न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। सो जब इस तरह से मिनी न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होता है एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम फुली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो ये जो DNA है ये भी टू फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होते हैं। जिस तरह की ये एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है, इस तरह एक और फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह ये एक और न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। सो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है DNA, ये टू फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ये एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है, एक और फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है। सो ये टू फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हैविंग आर कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है 3 पार्ट्स पर ये कंसिस्ट होता है। ये इसका 3 पार्ट्स होता है। इसका ये एक पेंटोज शुगर इसमें होता है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो DNA में जो है ये पेंटोज शुगर या जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, इसमें जो है DNA में ये डीऑक्सीराइबोज होगा। मतलब ये कि ये कार्बन नंबर सेकंड जो है, ये कार्बन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। सो ये कार्बन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? आम नॉर्मल कंडीशन है, इसमें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के केस में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये एब्सेंट होता है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ क्या मौजूद है? यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये हैविंग टू टाइप ऑफ फुली न्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें टू फुली न्यूक्लियोटाइड चेन होगा। एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन, जिस तरह की अगर हम इसका सिंपल फॉर्म कंसिडर करें, सो ये एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है और इस तरह ये एक और फुली न्यूक्लियोटाइड चेन होगा। सो ये टू फुल न्यूक्लियोटाइड चेन पर कंसिस्ट होगा और इसमें जो राइबोज शुगर है वो क्या होगा? वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। मतलब ये कि जो पेंटोज शुगर है इसमें कार्बन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। So deoxyribonucleic acid is the type of nucleic acid which having two fully nucleotide chain and deoxyribose sugar C5H10O4। So simply हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड का वो टाइप्स है जिसमें टू फुली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है और इसमें जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है या इसमें जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबोज होगा। मतलब ये कि कार्बन नंबर सेकंड पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी इसका लोकेशन क्या है? यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है DNA ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक सेल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है। सो ये DNA जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल।
एंड कंटेन एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजीनियस बेसेस। और यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो है ये इसमें कौन से नाइट्रोजीनियस बेसेस प्रेजेंट होता है, इसमें एडेनिन प्रेजेंट होता है, थायमीन प्रेजेंट होता है, गुआनिन एंड साइटोसिन इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजीनियस बेसिस न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, जिसमें एडेनिन है, थायमीन है, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में एडेनिन प्रेजेंट होगा, थायमीन प्रेजेंट होगा, गुआनिन प्रेजेंट होगा, साइटोसिन प्रेजेंट होगा, लेकिन यूरेसिल जो है वो इसमें एब्सेंट होगा, वो राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट द डिफिनेशन एंड सम जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। इसमें हमने 4 पॉइंट्स जो है वो स्टडी किए। पहले जो पॉइंट है डीएनए में कि ये जो है 2 फुल न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। और इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो है एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजीनियस बेसिस इसमें प्रेजेंट होता है। सो आई होप कि आपको जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन और ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो 2 बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था, जिसका नाम था वाटसन एंड क्रिक इन 1953। सो 2 बायोलॉजिस्ट वाटसन एंड क्रिक in 1953 proposed structure of DNA. 2 biologists Watson and Crick in 1953 proposed structure of DNA. 2 साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वाटसन और क्रिक। उन्होंने 1953 में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रपोज किया था, और इस वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था, इस मेन जो डिस्कवरी थी इसकी वजह से। सो आज जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है हम इसको पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे। सो आपको समझने में आसानी होगी, आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। सो द मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एज DNA molecule consists of 2 fully nucleotide chain called strand। इसका जो पहला पॉइंट है वही है कि डीएनए मॉलिक्यूल की एक डीएनए का जो मॉलिक्यूल है कंसिस्ट ऑफ 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड स्ट्रैंड, कि ये 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है, इस तरह ये एक और फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है। सो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनाते हैं, और इस एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रैंड कहते हैं। 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें न्यूक्लियोटाइड किस तरह का अटैच होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड होगा, इस तरह यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पर होगा, इस तरह जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। सो ये जो डीएनए है इसका जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड स्ट्रैंड। ये 2 फुली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होगा, और इस फुली न्यूक्लियोटाइड चेन को क्या कहते हैं, इसको स्ट्रैंड कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। द सेकंड पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ईच चेन इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोज शुगर एंड अ फास्फोरिक एसिड्स। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो है ये एक स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। टोटल जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये शुगर यूनिट है, यहाँ पर जो है नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है। सो इस तरह जो है मिनी न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में कंबाइन होकर एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन इसने बना है। इस तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शुगर यूनिट है, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस, इसने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह एक और है, और एंड सो ऑन। सो इस तरह मिनी न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रैंड इसने बनाया है। सो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। एक स्ट्रैंड ये है और ये एक स्ट्रैंड ये एक है, ये एक और स्ट्रैंड है। सो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होते हैं। अब इस स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होता है, ईच चेन इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर एंड अ फास्फोरिक एसिड। यहाँ पर जो चेन है
अब ये फार्दर टू कंपोनेंट है इसका, एक है पेंटोज शुगर और एक है फास्फोरिक एसिड। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल कि ईच स्ट्रैंड जो है या ईच चेन जो है टू पार्ट से मिलकर बना होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, एक फास्फोरिक एसिड होता है। Each strand have a side chain of nitrogenous bases adenine, thiamine, guanine and cytosine। अब ये जो चेन है आप देख सकते हैं ये एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है। सो यहाँ पर एक साइड चेन भी इसके साथ प्रेजेंट होता है, इसके साथ एक और साइड चेन है और ये साइड चेन किस चीज़ का होगा, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस का होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर थायमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है एंड एडेनिन है। सो ये जो फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है ये टू पार्ट से मिलकर बना होते हैं, एक शुगर यूनिट होता है, एक फास्फोरिक एसिड होता है और ईच स्ट्रैंड जो है इसका एक और साइड चेन होता है जिस पर यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है इसकी तरफ आते हैं। द फोर पॉइंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब ये जो स्ट्रैंड है ये एक स्ट्रैंड है, ये एक और स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड जो है बी एक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ लिंक है। सो द फोर पॉइंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, द टू strand are held together by hydrogen bond। अब ये जो फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है, दो फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है, एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसको हम स्ट्रैंड कहते हैं, इस तरह एक और फुली न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम भी स्ट्रैंड कहते हैं। सो ये जो दो स्ट्रैंड है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होता है। ये एक स्ट्रैंड है, ये एक और स्ट्रैंड है या दूसरा स्ट्रैंड है। सो ये जो दो स्ट्रैंड है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होता है। सो यहाँ पर जो है एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सो सिंपली आप कह सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है या डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होता है। So the two strands are held together by a hydrogen bond and 5 point हमारे पास जो है कि there are two hydrogen bond between adenine and thiamine। सो एडेनिन और थायमीन के बीच में जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन जो है इसके बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो 2 स्ट्रैंडेड होता है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है और यहाँ पर जो है एडेनिन और थायमीन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में डेवलप होगा, ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है या जो साइड चेन है इसके बीच में ये डेवलप होगा। सो यहाँ पर जो एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस है और थायमीन नाइट्रोजीनियस बेस है इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि गुआनिन जो है और साइटोसिन जो है इसके बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये किस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होगा। द 6th पॉइंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, द न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ, द न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइईस्टर
लिंकेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेस है। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है इस तरह, ये एक हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड है। सो ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड है पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन में, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। किस बांड के थ्रू? फास्फोडाइईस्टर बांड के थ्रू, फास्फोडाइईस्टर बांड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होता है। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो 2 स्ट्रैंडेड है डीएनए मॉलिक्यूल में, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बांड के थ्रू लिंक होता है, हाइड्रोजन बांड। सो ये जो 2 स्ट्रैंड है ये हाइड्रोजन बांड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होता है। जबकि पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइईस्टर लिंकेज के थ्रू ये लिंक होता है। अब इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, इसके हेलिक्स के अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका जो हेलिक्स है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है? इसका जो डायमीटर है यहाँ पर, इसका जो लेंथ है वो है 2 नैनोमीटर जो है इसका डायमीटर है। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड और या 2 न्यूक्लियोटाइड के बेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 0.34 नैनोमीटर। और इसमें जो है ये 2 स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का पॉइंट नंबर 7, द 2 strands are anti-parallel to each other। इसमें जो स्ट्रैंडेड है वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होगा, इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये है कि अगर एक का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगा तो दूसरे जो पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जिस तरह के हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है और ये हमारे पास एक और पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, लोअर की तरफ है, लोअर के जाने में है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड जो चेन है इसका जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं? इसमें एडेनिन प्रेजेंट होता है, थायमीन प्रेजेंट होता है, ग्वानिन प्रेजेंट होता है और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस जो है इसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें जो है 7 पॉइंट्स इसमें पढ़े थे। पहला जो पॉइंट है हमारे पास कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये 2 पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये एक पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक और पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है। इसमें फिर जो है एक न्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक शुगर यूनिट होता है, एक फास्फोरिक एसिड होता है। इस ईच स्ट्रैंड जो है या ये जो स्ट्रैंड है इसके साथ एक और साइड चेन भी मौजूद होता है। और वो साइड चेन किस चीज़ का होता है? वो नाइट्रोजनस बेस का होता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चेन है ये नाइट्रोजनस बेस का, तो ये साइड चेन है। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड है, ये दोनों जो चेन है डीएनए मॉलिक्यूल में जो 2 जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ किस चीज़ की वजह से मिलकर बने होता है या किस चीज़ की वजह से कंबाइन होता है? जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक होता है। और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में डेवलप होगा? यहाँ पर जो साइड चेन है नाइट्रोजनस बेसेस का, ये इसके बीच में डेवलप होगा। सो यहाँ पर अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसका जो अपोजिट जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो थायमीन होगा और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अगर यहाँ पर ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसका जो अपोजिट जो स्ट्रैंड है इसमें क्या? इसमें साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होगा और इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसके अलावा जो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, पूरी न्यूक्लियोटाइड जो चेन जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होते हैं। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के साथ फास्फोडाइईस्टर लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ वो लिंक होता है।
और यहाँ पर जो है ये टू स्ट्रैंडेड जो है 2 न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एक दूसरे का एंटी पैरेलल होंगे, मतलब ये कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो दूसरे का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो एडेनिन होगा, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। So this is our today lecture about structure of DNA. I hope you understand. Otherwise, if you have any question regarding structure of DNA, so you can ask me in the comment section. So thank you so much for giving us your useful time. See you in the next lecture.